इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में शिब्रा के बाबा जिन्हें शिब्रा और फजल बख्श दोनों पर पहले से शक हो चुका था, लेकिन जब वो उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं बातें करते हुए, वो भी मुस्कुराकर। फजल बख्श जिस तरह से शिब्रा को देख रहा होता है, उसके बाबा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। फजल बख्श के मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी बैग उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो फजल बख्श को सफाई पेश करने का मौका भी नहीं देते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। इस मौके पर फजल बख्श काफी ज्यादा इमोशनल होता है, कहता है कि मैं कभी भी आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया है सर, आप मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। को जो भी हुक्म हो वो मुझे मंजूर होगा। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि शुक्र है कि वक्त से पहले मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हो गया। फजल बख्श, तुम भी बिल्कुल बाकी लड़कों की तरह हो। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अपने घर में अपने छत तले जगह दी, इज्जत के साथ इस घर में रखा। इसका मतलब ये नहीं था तुम हमें ही धोखा दो। शिब्रा की अम्मी तो ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो कहती हैं कि फजल बख्श, ये मेरा बेटा है, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आपको शायद कोई गलत फहमी हो चुकी है। कि शिब्रा के बाबा कहते हैं कि तुम जाओ और कमरे में चले जाओ। फजल बख्श आज के बाद यहाँ पर नहीं रहेगा, उसे यहाँ से जाना होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। शायद फजल बख्श को भी इस चीज की समझ आ गई होगी कि कल को लोग बातें करेंगे, इसलिए इसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। क्यों फजल बख्श, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? फजल बख्श कहता है कि आपका जो हुक्म हो वो से मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से जा रहा हूँ। कहना की शादी हो जाती है, वो अपने घर भी चली जाती है। जब उससे मालूम होता है कि फजल बख्श को घर से निकाल दिया गया है, तो वह शिब्रा के पास आकर उसे कहती है, ये सब कुछ क्या हो गया शिब्रा? क्या तुमने बाबा को रोका नहीं कि वो फजल बख्श को रोक ले? तो फजल बख्श के बारे में कुछ बता नहीं सकती थी बाबा को? अगर तुम बता देती ना कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और तुम दोनों शादी करना चाहते हो, तो बाबा तुम्हारी बात को मान लेते। आज तक बाबा ने तुम्हारी बात को तरजीह दी है शिब्रा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? शिब्रा कहती है कि मैं खुद भी सोच नहीं सकती कि बाबा ऐसे कैसे फजल बख्श को इस घर से निकाल सकते हैं। वो तो उस पर यकीन करते हैं ना, फिर ऐसा कैसे हो गया? कहना कहती है कि मैंने तुमसे कहा था बाबा किसी भी तरह से तुम्हारी शादी कहीं और तय कर देंगे और फजल बख्श वो हमेशा से तुम्हारी मोहब्बत के इंतजार में बैठा रहेगा। मैं उसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए शिब्रा। नहीं जानती कि उसने तुम्हारी खातिर क्या कुछ किया है। बहुत बड़ी हकीकत है जो उसने तुमसे छुपा कर रखी है और वक्त आने पर जब तुम्हें मालूम होगा ना, तो शायद तुम सोचने पर मजबूर हो जाओ उससे ऐसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। अभी भी वक्त है शिब्रा, बाबा को फजल बख्श के बारे में बता दो। जब शिब्रा बाबा से कहती है, बाबा आपको फजल बख्श को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, वो बहुत अच्छा है, उसने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। क्या ये सब कुछ काफी नहीं था उसके अखलाक को साबित करने के लिए? फिर आपने उसे इस घर से क्यों निकाला है? कि बाबा कहते हैं कि बेटा तुम नहीं जानती, दुनिया हमने देखी हुई है। इस तरह से अनजान लड़के को घर में रखने पर वो क्या सोचती है। शिब्रा कहती है कि ये बात आपको तब क्यों नहीं मालूम हुई जब वो हमारे घर में रह रहा था? ये सारी बातें कैसे आपको याद आ गई हैं बाबा? आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि फजल बख्श नहायत ही सच्चे दिल का मालिक है। ने आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हमें उस पर उंगली उठानी पड़े। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि शिब्रा तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जानता हूँ। इसलिए फजल बख्श को दोबारा इस घर में लाने की बात मत करना। मैंने उसे बेच दिया है और उसका जाना ही बेहतर है तुम दोनों के लिए। वैसे भी तुम दोनों की शादी हो जाएगी, उससे पहले मैं नहीं चाहता कि कोई हंगामा खड़ा हो। इस वक्त तो शिब्रा नहीं बताती कि वो फजल बख्श से मोहब्बत करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। फिर महरीन जो कि काफी ज्यादा खुश होती है, उसे ऐसा लगता है कि अब शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी नहीं होगी क्योंकि उसके बाबा ने इसे घर से निकाल दिया है। महरीन शामिर से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से तुम्हारी शादी शिब्रा के साथ होती है। मेरी बात याद रखना शामिर, जो किसी को चीट करे ना वो भी जिंदगी में खुश नहीं रहता। शामिर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा? ना मैंने तुम्हें कभी मोहब्बत की कोई आस दिलाई, ना ही कोई शादी के दावे और वादे किए। इस तरह जबरदस्ती तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार था? कभी भी नहीं। मैंने हमेशा अगर सोचा है तो शिब्रा के बारे में। बात याद रखना, आज या कल कभी भी तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं करूंगा। जाकर अपने डैड को भी ये फैसला सुना दो। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शामिर अपने घर वापस चला जाता है। दाऊद साहिब उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते, लेकिन महरीन और उसके डैड वो पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि शामिर को अरेस्ट कर लीजिए। दाऊद साहिब कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे ही बेटे पर आकर पुलिस खड़ी कर दी तुमने, आखिर चाहते क्या हो? महरीन के डैड कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को चीट किया है, इसे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैं इसे जेल में बंद करवा दूंगा, सारी जिंदगी वहाँ पर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखेगा। साहिब कहते हैं कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, तो तुम मेरे बेटे को अरेस्ट करवाने के लिए पहुँच चुके हो। इसने किया है तुम्हारी बेटी को चीट, लेकिन क्या कभी भी इसने कोई आस दिलाई थी इसे मोहब्बत की? लेकिन फिर महरीन झूठी आस लगाकर क्यों बैठ चुकी थी?
कसूर तुम्हारी बेटी का है, मेरे बेटे का नहीं। बात सुनकर तो महरीन भी आग बगोला हो जाती है। वो कहती है कि दाऊद अंकल, इसका मतलब है अब आप भी राजी हो चुके हैं शामिर की शादी शिब्रा के साथ करवाने के लिए। जानते हैं शिब्रा कौन है? अरे मजमे में उसने आपकी इंसल्ट की थी सबके सामने। किस तरह से आपकी सियासत को बर्बाद करने के लिए उसने आप पर जुमले कसे थे। अब आप उसकी तरफदारी करेंगे? और साहिब कहते हैं कि मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा बल्कि अपने बेटे का साथ दे रहा हूँ। आज तुम अगर मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ा कर दोगे तो क्या मैं अपने बेटे का साथ नहीं दूंगा और इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से लेकर पुलिस को चले जाओ और दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। ये बात मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। महरीन कहती है कि इसने मुझे चीट किया है और धोखा दिया है, रुसवाई तो इसका भी मुकद्दर बनेगी। शिब्रा के बाबा राजी नहीं हो रहे शिब्रा की शादी फजल बख्श के साथ करवाने पर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फजल बख्श अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि वो नजरें जमाए बैठा था शिब्रा पर। दूसरी जाने शिब्रा वो तो अपने बाबा को राजी करके ही रहेगी। एक तरफ दाऊद साहिब, क्या वो अपने बेटे की शादी शिब्रा के साथ करवाने पर राजी होंगे? तो दूसरी जाने सलमान साहिब, क्योंकि उनका दाऊद साहिब के साथ गहरा ताल्लुक रह चुका है। हकीकत मालूम होने पर उनका गुस्सा तो मजीद बढ़ने वाला है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।